हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे एसआई सिलेबस के बारे में। इंडियन रेलवे में आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है और इसमें बहुत सी अलग अलग पोस्ट होती हैं, जिसमें से एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर वैकेंसी बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि एसआई की भर्ती कब तक आ सकती है इंडियन रेलवे में। देन इंडियन रेलवे में अगर हम बात करें न्यू वैकेंसी की, तो न्यू वैकेंसी में सबसे पहले ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो नोटिस रिलीज होगा वो आरपीएफ की तरफ से रिलीज किया जाएगा। आरपीएफ में एसआई एंड कांस्टेबल पोस्ट के लिए सबसे पहले वैकेंसी आएंगी और ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये आपको नवंबर लास्ट वीक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर आए हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो ये तो हुई यहाँ पर न्यू वैकेंसी आरपीएफ की कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे। सेकेंड, अगर हम बात करें कि आप एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा एंड फुल सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको ये इंफॉर्मेशन हो, जानकारी मिलेगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होंगे। अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रेलवे की भर्ती एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, तो वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अब, तो आपके लिए कंपटीशन भी यहाँ कम नहीं रहेगा, बहुत हाई कंपटीशन रहेगा, क्योंकि कैंडिडेट काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। एंड हाँ, एक और क्वेश्चन आप लोगों का था, वो मैं इसी में कवर करना चाहूंगी। एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोगों के कमेंट थे कि क्या इंडियन रेलवे में काफी लंबे टाइम से भर्ती नहीं आई है, तो ऐसे में जो पहले के कैंडिडेट यानी जो 4 साल के गैप यहाँ पर लगा है, उस टाइम पर बहुत से कैंडिडेट एलिजिबल होते और हो सकता है कि अब जो वैकेंसी आएंगी उनमें वो ओवर एज हो गए हों, है ना। तो ऐसे में एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप सभी के क्वेश्चन थे कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो देखिए, अभी नोटिस तो नहीं आया है और ना ही एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोई ऐसा अपडेट आया है। हाँ, अग्निवीर को लेकर के अपडेट आया था, जो कि ग्रुप डी के लिए था। अग्निवीर जो भर्तियां हैं उसके जो रहेंगे अग्निवीर, उनके लिए ग्रुप डी को लेकर के था। एज रिलैक्सेशन आपको इंडियन रेलवे की अदर वैकेंसीज में मिलेगा या नहीं, ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है या मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो लंबा टाइम आपकी भर्ती को लेकर के हो गया है, तो बहुत से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम एज देखें तो कई हैं जो ओवर एज हो चुके होंगे, है ना। लेकिन यहाँ आपने देखा है कि एसएससी जीडी एसएससी की तरफ से कुछ नोटिस रिलीज हुए थे, जो प्रीवियस 1-2 साल से भर्ती नहीं आई थी, उस वजह से अभी जो भर्ती आई थी उनमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरल कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन रेलवे में भी ऐसा हो सकता है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, और मैं तो चाहूंगी कि आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पर लॉस हो जाएगा अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। चलिए, खैर जैसे ही नोटिस आएगा हम उसमें क्लियर करेंगे वैसे में भी कि यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एसआई पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप इसका एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या एग्जाम रहेगा, आपका पीईटी होगा, पीएसटी होगा या सीबीटी होगा। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड देन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये रहेगा। अब सीबीटी में देखें तो आपको 120 क्वेश्चंस रहते हैं, 90 मिनट की टाइमिंग इसमें दी जाती है। नेक्स्ट, अब हम इसका सिलेबस क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो वीडियो है ये सिलेबस को लेकर के है। तो सिलेबस हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे में या आरपीएफ में अगर आप एसआई बनना चाहते हैं, देन आपके लिए क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपका जनरल अवेयरनेस से देखेंगे हम। जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपकी जो टेस्टिंग यानी कैंडिडेट्स की जनरल अवेयरनेस की टेस्टिंग, या आपके जो चारों ओर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है या नहीं, ये टेस्टिंग आपकी जनरल अवेयरनेस में की जाती है। तो इसमें अगर हम देखें कौन कौन से टॉपिक या क्या क्या आपको कवर करना चाहिए, तो यहाँ पर आपका रहेगा इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर,
जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कीजिए और ये आपकी जो पोस्ट होती है एसआई की, ये ग्रेजुएशन लेवल की होती है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स आती हैं मार्केट में आप उनको परचेज कर सकते हैं और उनसे आप अपनी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक या सब्जेक्ट रहेगा वो है अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक से 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं एसआई की भर्ती में। तो इसके लिए जो टॉपिक रहेंगे वो है नंबर सिस्टम, whole numbers, decimal and fraction, relationship between numbers, fundamental arithmetical operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, use of table and graphs, mensuration, time and distance, ratio and proportion। ये important topics हैं, आप इनको cover कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी अगेन आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको जो कवर करने होंगे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो रहेंगे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discriminating observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figural classification, arithmetic number series and non-verbal series, coding and decoding, state conclusion। सो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये 3 ही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। आप इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको बता दिया, आप इनकी तैयारी कीजिए। एंड इसके अलावा जो न्यू नोटिस आएगा उसमें क्या अपडेट रहता है या सिलेबस जो न्यू आएगा उसमें क्या चेंजिंग होती है वो हम देखेंगे। फिलहाल आप ये प्रीवियस सिलेबस के बेस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सीबीटी क्लियर करते हैं तो इसके बाद आपका पीईटी पीएमटी होता है। अगर आप चाहते हैं कि पीईटी पीएमटी पर भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाए, एक ही वीडियो में सारे अगर टॉपिक्स कवर करते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होता है, तो शॉर्टली बताना होता है। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।